बीच में बदमाश लोग परेशान कर गए ना। अच्छा। और महाराज पूरा पूजा वूजा कर रहे थे, फिर डीला पसा डाल रहे थे, आया था दरोगा आया था। आए थे। हाँ जी जी। वो आया था यहाँ पक्षी आराम से दाना चुग रहे हैं। भंडारिया महाराज जी कह रहे हैं इस स्थान पर अपना सब आटा सीधा इत्यादि जो भी सामान है बंदरों से बचाने के लिए यहाँ पर रखते हैं। साथियों, आज हम माँ मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में ही एक संत की कुटिया पर चलने वाले हैं जो माँ मंदाकिनी के किनारे बहुत घने जंगल में है। आज हम वहाँ उन संतों के दर्शन करवाने वाले हैं और कैसे महाराज जी वहाँ निवास कर रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन संतों के आपको दर्शन करवाते हैं। चलते हैं उन महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। आश्रम यहाँ तक हमारी मोटरसाइकिल आती है, इसके आगे मोटरसाइकिल नहीं जाएगी, आगे हमें पैदल यात्रा करनी होगी। यहीं पास में ही महाराज जी का आश्रम है, चलते हैं। बहुत गहरी खाई है, इस खाई को पार करके हमें उस पार महाराज जी का आश्रम है, उधर चलना है। बहुत गहरी खाई है, इधर किनारे से दूर से रास्ता है, वहाँ से चलते हैं महाराज जी की कुटिया तक। घने घने पेड़, घना जंगल, हरे भरे पेड़ यहाँ दिखाई देते हैं। गहरी खाई, नदी नाले, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, जहाँ संत अपनी कुटी बनाकर तपस्या करते हैं। आज उन्हीं संत भगवान के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। महाराज जी पहले इस स्थान पर अपनी कुटी बनाकर रहते थे, निवास करते थे, यहीं भजन साधना करते थे। अब और आगे जंगल में ही दूसरी जगह अपनी कुटी का निर्माण कर लिए हैं और वहाँ भजन साधना करते हैं। साथियों, यहाँ भी कोई संत गुफा बनाकर निवास करते थे जो आजकल यहाँ नहीं है। ये गुफा का आकार अभी बना हुआ है, मिट्टी खोदकर किस प्रकार से यहाँ संत भजन साधना के लिए अपने स्थान बनाए थे वो देख सकते हैं। महाराज जी की कुटिया पर आ गए हैं। ये उनकी साधारण सी कुटी है जहाँ महाराज जी निवास करके भजन साधना करते हैं। महाराज जी आश्रम की साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं। जहाँ पेड़ों की पत्तियाँ आदि हो जाती हैं उसी की सफाई कर रहे हैं महाराज जी। देखते हैं और फिर महाराज जी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये है महाराज जी की कुटी जहाँ महाराज जी भजन साधना करते हैं। चबूतरा नुमा आकार, ये महाराज जी का धूना, शंकर जी की मूर्ति, और इसी स्थान पर रह करके महाराज जी भजन साधना करते हैं। बहुत ही साधारण, और यहाँ जंगल के एकदम मध्य में और माँ मंदाकिनी का किनारा। साथियों, यहाँ से थोड़ा थोड़ा माँ मंदाकिनी दिखाई देती हैं, पेड़ों के कारण ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुछ जल यहाँ से दिखाई देता, यहाँ से माँ मंदाकिनी प्रवाहित हैं, आप देख सकते हैं। यहीं माँ मंदाकिनी के किनारे ही महाराज जी की ये कुटी है साधारण सी। यहाँ रह करके कठिन भजन साधना तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी यहाँ चबूतरे में पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पक्षी आराम से दाना चुग रहे हैं, बहुत अच्छा। ये महाराज जी ने यहाँ पर सोलर पैनल प्रकाश के लिए रखा हुआ है, और जिससे प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है जंगल में, क्योंकि यहाँ लाइट इत्यादि नहीं रहती है। और महाराज जी यहाँ भी अपनी कुटिया की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और ये साफ स्वच्छ आश्रम यहाँ पर देखेंगे, ये विशाल चबूतरा महाराज जी ने बना रखा हुआ। ये भक्तों के बैठने के लिए, भजन कीर्तन आदि करने के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं, जहाँ पर लोग बैठते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये महाराज जी, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। हनुमान जी महाराज यहाँ पर स्थापित हैं।
दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं की सेवा अर्चना महाराज जी करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। अनसुईया माता में रहे जी प्रमाण देता है कि चित्रकूट कामद है वो राम प्रसाद। काम तनाद की परिक्रमा करी और संजना है भगवान जी और संतों को जो है सुख दिया जी देते रहे और संतों की आश्रम बने। अब जैसे हम जुड़ गए, आप जुड़ गए, जी सब चलते। मंदाकिनी का किनारा है जी। माँ मंदाकिनी किनारे बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा स्थान है महाराज जी आपके। बहुत अच्छी कुटी है, देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी। एक चीज़ और ये कि जंगल में, ये चूँकि घना जंगल है और तो यहाँ बहुत से जानवर भी रहते होंगे। जानवर आते तो पानी पिए लेकिन चले जाते, जो वो खाई रखे जाती है जी होया। हाँ। ये खाई उधर से है, इधर नहीं आते। अच्छा, खाई खाई आते हैं गहराई से। और रात्रि में आते, दिन के नहीं आते। अच्छा, रात्रि के आते निकल के चले जाते। रात्रि में पानी पीने आते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं महाराज जी यहाँ? ये बारहसिंगा है, सुगर है। हाँ ये अब शेर तो वहाँ टाटी घाट पे रहती है। अच्छा, शेर वहाँ है, शेर यहाँ है। यहाँ से दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आबादी बढ़ गई इसलिए कम हो गए होंगे, है ना महाराज जी? बीच अच्छा में बदमाश लोग परेशान कर गए ना। अच्छा और महाराज पूरा पूजा वूजा कराए थे, फिर डीला पसा डाल रहे दारू फारू वाली में कबाड़ी कबाड़ी। अच्छा अच्छा, नशेड़ी। हाँ तो बोले अब तुम जो है दिन भर कहूँ रहो, शाम के आ जाओ करो। जी और 2-4 लोग रहते तो अच्छा भी लगता है। जी महाराज जी। अब अच्छा, यहाँ परेशान करते हैं महाराज जी को कुछ नशेड़ी लोग? नशेड़ी आ जाती है नशेड़ी। तो पुलिस को सूचना दे तो पकड़ के उन्हें? आया था, दरोगा आ गया था। आए थे? हाँ जी। हाँ, आया था दरोगा आ गया, बोले को कोई भी हो हमारे पास हमारे फ़ोन कर देना। जी अब नहीं आ रहे, अब ना आए होंगे। हाँ, पुलिस को डर के मारे वो ना आएंगे अब। और प्रशासन चुस्त है, ऐसा नहीं है। साधु संतों की खूब सेवा होती है और कुछ न कुछ राक्षस हमेशा रहे हैं। भगवान राम के समय भी रहे हैं, तो राम जी ने मार रहे तो बनी रहेगी, तब भी बने थे। तो ये तो हमेशा का नियम है, हर तरह के लोग समाज में हैं। हाँ, कुछ सात्विक प्रवृत्ति के हैं जो ईश्वर की आराधना, ध्यान, साधना, अच्छी बातें करते हैं। और कुछ जब वो है धर्म की वाणी, जब निश्चय राजमान है। जब धर्म की हानि होती तब निश्चय बढ़ जाती। जी जी। अगर धर्म और अधर्म हाँ बराबरी चल रहा है जी महाराज जी। इस बात नहीं कि धर्म ना हो रहा, धर्म जी हो रहा। जी महाराज जी। महाराज जी, आपकी सेवा में थोड़ा सा हम कुछ सामान लाए हैं, उसको आप महाराज जी। ये हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए अगरबत्ती है और ये माचिस है, फूल बाती हैं, इसे आप उनकी। और महाराज जी ये आटा है थोड़ा सा, और ये कुछ सब्जियां हैं महाराज जी। और ये हरी सब्जी कद्दू है आपके लिए। और दाला नहीं लिया कि जी महाराज जी लाएंगे अभी। और महाराज जी एक ये स्नान इत्यादि के लिए ये साबुन, निरमा भी कपड़े वपड़े धोने के लिए आपके लिए हो गया। और ये मसाले, सब्जी मसाले हो गए महाराज जी। ये आपकी सेवा में इतना भगवान जी को और थोड़ा आशीर्वाद दे दे महाराज जी। बस प्रसन्न रहो, भगवान सदा पूर्ण आनंद करो बस। और दानदाता महाराज जो दान देते हैं उनके लिए भी आशीर्वाद आपको देख रहे हैं नहीं महाराज जी वो लोग। बिल्कुल आशीर्वाद हनुमान जी महाराज सब बड़ो करें। जी जी, हाथ उठाकर थोड़ा आशीर्वाद दे दे महाराज जी। हाथ तो भी हाथ बन जाता महाराज जी। उनके सामने हाथ नहीं उठाना पड़ा। जी उनका महाराज जी, हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं है महाराज जी। उनको तो देख ही रहे हैं, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि सब जगह जाती है। आप भी हाथ जोड़ो, हम भी जोड़े, कहूँ को उनसे हाथ का पंजा उन्हीं का है। जी महाराज जी। उन्हीं के शिष्य हम, तो उनके आगे हाथ नहीं उठाना पड़ा और आशीर्वाद उन्हीं का है, हनुमान जी का। जी महाराज, तो सब ये सारी सामग्री महाराज जी आप, बड़ा अच्छा लगा। बंदरों से बचाव के लिए इस जगह पर महाराज जी ने छोटा सा ये गुफा बना रखी है। भंडरिया महाराज जी कह रहे हैं। इस स्थान पर अपना सब आटा, सीधा इत्यादि जो भी सामान है बंदरों से बचाने के लिए यहाँ पर रखते हैं। बहुत अच्छा महाराज जी। ये गेट भी बढ़िया लगा रखे हैं महाराज जी। महाराज जी ने यहाँ पर अपना देखो लेटने के लिए अत्यंत गुफानुमा आकृति यहाँ दी है। यहाँ पर ऊपर से तिरपाल की छत लकड़ियों की बना के रखे हैं और ये लकड़ियों की
इस तरह से छत बनाए हैं महाराज जी, रस्सी इत्यादि बांधकर, तिरपाल और कुछ घास फूस इत्यादि की साधारण सी कुटी है महाराज जी की। यहाँ पर भजन साधना करते हैं और यहाँ पर अब महाराज जी प्रसाद पकाते हैं। ये महाराज जी के बर्तन इत्यादि रखे हुए हैं। यहीं महाराज जी का बिस्तर है और ये पेड़ की छाया है। ये महुआ का पेड़ है, महाराज जी इसी के नीचे विश्राम करते हैं, भजन साधना करते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है। और ये महाराज जी के यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ पर ठाकुर जी की स्थापना किए हुए हैं महाराज जी। साथियों, चित्रकूट यात्रा ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये हमारा जो संतों की कुटिया की जो यात्रा है, संत दर्शन है, आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करें और बताएं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद साथियों।